दोस्तों, आज वॉर 2 पे थोड़ी रोशनी डाली जाए। और एक बहुत टाइम से एक टॉपिक दिमाग में था और काफी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और कई जगह ये बात चल भी रही है और आई थिंक कुछ हद तक सही भी है। पहले तो बहुत खुशखबरी फैंस के लिए कि जूनियर एनटीआर का और ऋतिक रोशन का जो सॉन्ग है, जो मच अवेटेड एसेट भी मैं बोल सकता हूँ मूवी का। हालांकि देखो, ऑनेस्टली मेरा मानना ऐसा है कि वो एक देखने में बहुत बढ़िया होगा, इंटरेस्टिंग होगा। दोनों के साथ जो किस तरीके की जुगलबंदी होगी, क्या डांस, स्पेशली ऋतिक रोशन। इनफैक्ट जूनियर एनटीआर इज ऑल्सो अ वेरी गुड डांसर। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा पिक्चर की कहानी रहती है। तो ये हाइप जो अब बढ़ाने में इस गाने का बहुत बड़ा योगदान होगा। मगर मैं शुरू से ही दिन से एक चीज देख रहा हूं। देखो, जब ट्रेलर आया था तब मुझे कमेंट्स आए थे कि यार ट्रेलर में ही क्या ये सब कुछ दिखा दें, तो इन्होंने कुछ छुपा के रखा हुआ है। उसके बाद काफी सब र्यूमर्स आए कि इसमें हो सकता है शायद टाइगर की भी एंट्री है, लास्ट में हमें कुछ कैमियो देखने को मिलेगा, फिर पोस्ट क्रेडिट सीन्स में, मतलब बहुत सारी बातें चल रही थी। और जिसका निष्कर्ष यही था कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वॉर 2 के अयान मुखर्जी के पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। लेकिन यार मेरा यहाँ पे जो शायद हो भी, और मैं उसी वजह से आई थिंक वॉर 2 के लिए एक्साइटेड भी हूं। ट्रेलर में जो दिखाया था, मैंने तब भी बोला था कि वो बहुत एक दो बंदों के साथ आपने पूरा 2.5-3 मिनट स्पेंड कर दिए, तो कहीं ना कहीं आईब्रोज जो है वो ऊपर गई थी कि भाई और कुछ है। बट आई थिंक है और कुछ, और बहुत इंटरेस्टिंग हमें कुछ देखने को मिलने वाला है। बट यहाँ पे बात हो रही है वाईआरएफ की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, जो इशू मैं पठान के टाइम से देख रहा हूं। और हर मूवी को एक वो हवा जो है, वो जो गर्मी है ना, जरूरी नहीं है पठान की तरह मिल जाए। तो वाईआरएफ का ये प्रॉब्लम तो है कि ये मार्केटिंग में पता नहीं इनके दिमाग में क्या किस तरीके की मार्केटिंग है। मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूं इनकी कि ये ठीक है, ये सब कुछ छुपा के रखना चाहते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, हम जो भी करेंगे सीधा फर्स्ट डे पे करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, लोगों का रिस्पॉन्स है। बट भाई, अगर आप ट्रेलर में बहुत कुछ नहीं दिखा सकते, 8 दिन रह गए हैं पिक्चर को, आप पिक्चर के सीन्स, क्लिप्स 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के कुछ डिफरेंट नहीं दिखा रहे हो, मे बी आप कुछ हाइड करना चाहते हो, आपके पास कुछ ऐसा है कि आप चाहते हो कि वो अनवील हो 14 अगस्त को। आप गाना भी कल अगर जो दिखा रहे हो तो उसका क्लियर कट है कि पूरा गाना देखने के लिए दोनों एनटीआर और ऋतिक रोशन ने ट्वीट कर दिया कि आपको 14 अगस्त को पूरा गाना दिखेगा। तो हमें मोटा मोटा अभी सिर्फ ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर को छोड़ के और कुछ नहीं पता। अगर आप ये सब में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं हमें कुछ रिवील नहीं करना, तो एटलीस्ट मार्केटिंग लेवल पे आप और कोई दूसरे तरीके ढूंढ लो भाई। आप कब तक ट्विटरबाजी चलाते जाओगे? आपने अपने दोनों लीड स्टार्स को, जूनियर एनटीआर को आपने लिया था, क्यों लिया था? कि आपको लग रहा था कि भाई साउथ में, तेलुगु में अच्छी फैन फॉलोइंग है, इनफैक्ट बाहर फैन फॉलोइंग है। आज मुझे वॉर 2 की जो ओवरसीज एडवांस है वो बहुत हेल्दी नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली अपफ्रंट होके बोल रहा हूं, वो बहुत कोई अच्छी डायरेक्शन में जाती हुई ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका की जो एडवांस है वो नहीं है। और 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले कुछ हो तो भाई एडवांस प्रीमियर का जो होता है ना, वो फास्ट मोड पे भरनी चाहिए। पहले दिन का जो है ना, उसके लिए हम बोल सकते हैं 2-3 दिन पहले चलो हम वेट करेंगे, गर्मी पकड़ जाएगी। तो यार अब ट्विटर पे आपने अपने दोनों लीड स्टार्स, ऋतिक रोशन की हिंदी इतनी पकड़ है और जूनियर एनटीआर की तेलुगु मार्केट में, फिर ओवरसीज में आपने उनको लिया, तो आप उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को तो कुछ अपना स्टेबलाइज करो भाई। आपकी पिक्चर जो, जब टाइगर 3 के वक्त वॉर 2 का एक जो लास्ट में क्रेडिट आया था ना भाई, लोग सच में टाइगर 3 से ज्यादा बात ऋतिक रोशन की कर रहे थे। एक वो टाइम था और एक आज का टाइम है कि हमारे पास वॉर 2 आने वाली है। मुझे जो लग रहा था कि भाई वो लेवल की बात होगी, वो कुछ हो नहीं रही है। तो इसमें गलती आई थिंक वाईआरएफ की है। और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर उन्होंने कुछ छुपा के रखा हो। देखो, आपके सामने कूली वाले भी है यार, कूली की टीम देखो यार किस तरीके से गरम बना के बैठी है यार प्रोडक्ट को। मतलब इवेंट कर रहे हैं, एक लॉन्चेस हो रहे हैं, लग रहा है एक बड़ी पिक्चर आ रही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं उन लोगों से बिल्कुल सहमत हूं जो बोलते हैं भाई कंटेंट मैटर करेगा, बिकॉज मेरी भी जो थिंकिंग है उसी से मैं एग्री करता हूं। बट यार कई बार हमें एक पिक्चर का स्केल देखना पड़ता है। आप स्पाई यूनिवर्स की बात कर रहे हो, आप बॉलीवुड का सबसे बड़ा यूनिवर्स है, उसमें शाहरुख था, उसमें सलमान था, कबीर वॉर का टाइम था, टाइगर श्रॉफ। एक फ्रेंचाइजी को वो लेवल पे जाके स्केल में मार्केटिंग तो करो, लोगों तक पहुंचाओ तो सही। अगर आपने अपने एसेट्स नहीं निकालने, या तो आपने एसेट्स निकाल दिए होते और बहुत भयंकर तरीके से उस एसेट्स का रिस्पॉन्स आता, और आपको पता है कि आपकी पिक्चर ना पठान ने जैसे गर्मी पकड़ ली थी, कंट्रोवर्सियां पकड़ गई, ये वो हो गया, वो एक अलग टॉपिक है। कूली ऑन दी अदर हैंड अपना अगर एक सॉन्ग भी निकाल रहे हैं तो उसका लॉन्च कर रहे हैं, ट्रेलर का लॉन्च कर रहे हैं, भाई एक हवा बन जाती है।
तो एक वो वाला फैक्टर, मुझे नहीं पता इनको ओवर कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट में या अपने प्रोडक्ट में अंडर कॉन्फिडेंस है। दोनों ही सूरतों में भाई हमें ऐसा, मतलब ऑडियंस में अगर बात करूं, मेरा मतलब रिव्यूअर या यूट्यूब चैनल हो गई, वीडियो आपसे आगे बात करता हूं, उसकी भी बात ना करूं, तो ऐसा ऑडियंस ही मुझे वो गैप दिख रहा है। और मैं चाहता हूं कि ये जो वॉर 2 है ना, एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट को एक अच्छी मार्केटिंग की भी जरूरत होती है। वाईआरएफ को समझने की जरूरत है कि हर पिक्चर का जो स्टाइल ऑफ मार्केटिंग होता है या जो हम दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं पिक्चर को, वो सेम नहीं होता। ऋतिक रोशन साहब का एक इंटरव्यू नहीं है, एक सिंगल इंटरव्यू नहीं है। ट्विटर पे खेल रहे ऋतिक रोशन साहब और जूनियर एनटीआर साहब एक दूसरे से। वहां जूनियर एनटीआर साहब तेलुगु में कोई लॉन्च नहीं, कोई बिग इवेंट नहीं है, लगा दो 1-2-3 करोड़ पे यार, क्या जा रहा तुम्हारे को, पैसे की कमी है क्या? यूएसए में देखो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं तो हैरान हूं कि जूनियर एनटीआर, क्या ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा मार्केटिंग का इशू आ रहा है? बट आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे छोड़ के जाना, बिकॉज हो सकता है मैं भी गलत हूं, और हो सकता है ये जो छुपा के रखना चाहते हैं वॉर 2 को, बट सामने आपके कूली है, वहीं से थोड़ा सा ले लो। और हो सकता है कि जिस दिन रिलीज हो, हम लोगों के सामने आंखें फटी फटी रह जाए और हम सोचे यार अच्छा इन्होंने कुछ दिखाया नहीं, अगर कुछ दिख जाता तो मजा खराब हो जाता, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट अगर वो वाला एंगल नहीं एक्सप्लोर करना, तो थोड़ा मुझे लगता है पिक्चर के बारे में जाओ, थोड़ा इवेंट्स वगैरह करो, थोड़ा हवा बनती है, थोड़ा माहौल बनता है, थोड़ा मूड बनता है यार, मतलब लोगों का और फैंस का, और लोगों को, जनता को पता चलता है, तो थोड़ी गर्मी आ जाती है हवा के अंदर, और वो आई थिंक कन्वर्ट होती है फिर टिकट बुकिंग में भी। बट बहरहाल ये मेरी सोच थी। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पर छोड़ के जाना कि आप क्या खुश हो कि वाईआरएफ किस तरीके से वॉर 2 को मार्केट कर रही है, बीइंग इट अ ऋतिक रोशन फिल्म और जूनियर एनटीआर फिल्म, और मतलब फैंटास्टिक स्पाई यूनिवर्स। बट लेट्स सी, आई थिंक कूली इसी वजह से आई थिंक यूएस में भी थोड़ा सा लेके जा रही है, और कूली का डाउन साउथ मामला एकदम गर्म है। बट लेट्स सी, देखते हैं दोनों पिक्चर कैसे परफॉर्म करती है। कुछ कमेंट तो भी कर नहीं सकते। टेक केयर, बाय बाय।